नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स अकेडमी पर। दोस्तों, हमारी चल रही थी रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट, रीजनिंग प्रैक्टिस सीरीज जो हमने चालू करी थी उसका आज हमारा है पार्ट नंबर 22, मतलब कि पार्ट 22 तक हम पहुंच चुके हैं। अभी तक भी आपने अब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम कुछ सेकेंडों में ही सॉल्व होने वाली ट्रिकों के साथ विभिन्न प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न आपके लिए डेली लेकर आते हैं। तो देखिएगा, आपको जिस प्रकार स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, जैसे कि नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करें, इस प्रकार श्रृंखला वाले प्रश्न, इसी प्रकार से ये समानुपात वाले प्रश्न, और इसी प्रकार से नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। जिस प्रकार 484 का 12 से रिलेशन है, 622 का कौन सी संख्या से होगा। इस प्रकार के कुछ प्रश्न हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा क्या रहने वाला है। नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। देखिएगा, एक तरफ दिया है 412 12, मतलब कि 412 का 12 से जिस प्रकार संबंध है, 622 का कौन सी संख्या से होगा, ये हमें इसमें फाइंड आउट करना है। तो देखिएगा, क्या मैं इन्हें जोड़ कर ला सकती हूँ? क्या 4 + 8 + 4 में करूँ तो 4 8 12 हो गए, और इसमें 4 और जोड़ूंगी तो 12 से ज़्यादा हो जाएंगे, मतलब कि ये प्रोसेस तो हमारा गलत हो जाएगा। फिर हमें क्या करना चाहिए कि 12 इसमें हमें प्राप्त हो जाए। तो देखिएगा, 448 की मैं बात करूँ तो देखिएगा, जैसे 448 में 4 और 8, और इसमें मैं भाग दे दूं इस शुरू वाले 4 का। ठीक है, शुरू वाले 4 का मैं क्या दे दूं फ्रेंड्स, भाग दे दूं, तो मुझे क्या प्राप्त होता है, तो मुझे 12 प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार 622 की मैं बात करूं तो शुरू का 622 का 62 आ गया, इसमें मैं लास्ट वाले इस 2 का मैं क्या दे दूं, भाग दे दूं, तो मुझे कितना प्राप्त होता है। देखिएगा, 2 तिया 6, 2 एकम 2, मतलब कि 31 हमें प्राप्त होता है, जो कि हमारे दिया गया है डी ऑप्शन में, मतलब कि डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। देखिएगा, गाय का घास से जिस प्रकार संबंध है, उसी प्रकार का संबंध कौन से ऑप्शन में दिया गया है। देखिएगा, गाय क्या खाती है फ्रेंड्स, घास खाती है। क्या शेर शेरनी को खाता है? क्या बिल्कुल नहीं। क्या बाघ चीता खाता है? क्या बिल्कुल नहीं। ऊंट मांस खाता है? क्या बिल्कुल नहीं। लेकिन घोड़ा क्या खाता है फ्रेंड्स, चना खाता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन थर्ड की तरफ हम बढ़े तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है कि निम्न प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर उचित अंक ज्ञात हमें करना है। तो दो ऑप्शन होते हैं इसको सॉल्व करने के, एक तो लेफ्ट टू राइट जो तरीका है वो हो सकता है कि ऊपर से नीचे की तरफ हम इसे सॉल्व करें। तो देखिएगा, जैसे मान लो मैं इन सभी का क्या करूँ, योग करूँ, 4 + 5 + 3 करूँ तो मुझे कितना प्राप्त होता है, मुझे प्राप्त होता है फ्रेंड्स 12। अब मैं 4 + 4 + 4 करूँ तो भी मुझे क्या प्राप्त होता है, 12 प्राप्त होता है। इसका मतलब तीसरे में भी संभवतः हमें 12 प्राप्त होना चाहिए। तो देखिएगा, 3 + 5 तो मैं कर देती हूँ, और जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह पहले 3 + 5 देखती हूँ कितना होता है, 8। 3 + 5 क्या होता है फ्रेंड्स, 8 होता है। अब हमें 12 के लिए इसमें कितना ऐड करना होगा, 12 के लिए मुझे इसमें 4 ऐड करना होगा, तो मुझे इसमें 12 प्राप्त हो जाता है। इसका मतलब इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा फ्रेंड्स, 4 आएगा, जो कि हमारे दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति सही तरीके से चोर, जज व अपराधी के बीच के संबंध को दर्शाती है। इस प्रकार के जो संबंध वाले प्रश्न होते हैं वह नारेख से बहुत भली बातें हम इसे समझ सकते हैं। तो देखिएगा, इसका वह नारेख हमें इसमें पूछा गया है। देखिएगा, जो अपराधी होते हैं, माना कि ये हमारे अपराधी हैं, और चोर भी क्या होते हैं, अपराधी होते हैं, तो चोर अपराधियों के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन जज है, जज बिल्कुल अलग होते हैं, तो जज इससे बिल्कुल अलग आ जाएगा। इस प्रकार का जो संबंध हमें दिया गया है, बी ऑप्शन में दिया गया है। इसका मतलब इसका जो बी ऑप्शन है वो एकदम सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नीचे दिए गई श्रृंखला को पूरा करें। 5 2 5 10 17 26 37 50, और नेक्स्ट संख्या हमारी क्या आने वाली है। तो देखिएगा, पहले हम इसे नीचे नोट डाउन कर लेते हैं। देखिएगा, 2 5, इसके अगला दिया है हमें 10, इससे अगला दिया गया है हमें 17, इससे अगला दिया गया है 26, नेक्स्ट हमें दिया गया है 37, और अगला हमें दिया गया है 50, और यहाँ पर क्या आएगा हमें ये ज्ञात करना है। तो देखिएगा, मैं बात करूँ आपसे 2 और 5 के बीच कितना अंतर है। 2 और 5 के बीच हम अंतर देखें तो अंतर आता है हमारे +3 का। 5 और 10 के बीच में अंतर देखूँ तो आता है +5 का। 10 और 17 के बीच देखूँ तो आता है +7 का। 17 और 26 के बीच देखूँ तो मेरा अंतर आता है 9 का।
और मैं बात करूँ 26 और 37 के बीच, 26 से 37 के बीच में बात करूँ तो आता है +11 का। और मैं बात करूँ 37 से 50 के बीच तो हमारा आता है +13 का। ठीक है, कितने का आता है फ्रेंड्स? +13 का आता है। मतलब कि मैं इससे क्या समझी हूँ, जो हमारा नेक्स्ट अंतर आने वाला है वो कितने का आएगा? +15 का आएगा। इसका मतलब 50 में मैं यदि कितना ऐड करूँ, 15 ऐड करूँ तो हमें जो पूछा गया है वो प्राप्त हो जाएगा। तो देखिएगा ये है हमारा 50, इसमें मैं 15 ऐड कर दूँ तो देखिएगा 5 और 5 और 1 6, मतलब कि 65 इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को हमें करना है पूरा। ठीक है, देखिएगा ADHM और फिर जेड, मतलब बीच में यहाँ पर क्या आएगा। तो देखिए इसको हम किस प्रकार से, एक बार हम पहले एक दफ़ा नीचे लिख लेते हैं ADHM। यहाँ पर हमें कुछ ज्ञात करना है, कौन सा जो है अक्षर यहाँ पर आएगा, और एक है हमारा जेड। देखिएगा ए से डी के मध्य में बात करूं तो अंतर कितने का आता है फ्रेंड्स? +3 का आता है। ए 1 नंबर पे होता है, डी 4 नंबर पे होता है। ठीक है, एच होता है 8 नंबर पे, तो डी और एच के मध्य कितने का अंतर होता है? +4 का होता है। एच और एम के मध्य कितने का होता है? +5 का होता है। मतलब कि देखिए इनके अंदर कितना है? 1 1 का अंतर है। इसका मतलब आगे भी 1 का अंतर आएगा, तो 1 के अंतर के मतलब +6 का, +6 के अंतराल से यहाँ पर जो हमारा जो है ये बढ़ा जाएगा अक्षर। तो +6 करते ही हमें यहाँ क्या प्राप्त होता है फ्रेंड्स? एस प्राप्त होता है। +6 करते ही एस प्राप्त होता है, और मैं +7 करूँ तो +7 करते ही हमें जेड प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर जो हमें एस प्राप्त होगा क्या होगा? +6 करते ही यहाँ पर जो एस प्राप्त होगा वही इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? 9 स्टार 7 इजिकल टू क्या है? 32 है। 13 स्टार 7 इजिकल टू 120 है। 17 स्टार 9 इजिकल टू 208 है। तो 19 स्टार 11 क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो देखिएगा 9 स्टार 7 से हम 32 किस प्रकार ला सकते हैं? देखिएगा मान लो कि मैं 9 - 7 करूँ, 9 - 7 करूँ और इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 9 + 7 से। ठीक है, 9 - 7 को मैं 9 + 7 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो देखिए कितना प्राप्त होता है? 2 × 16। 2 × 16 कितना होगा? 32, जो कि हमें यहाँ पर दिया गया है। इसी प्रकार मान लो दूसरे के लिए मैं 13 - 7 करूँ, गुणा क्या करूँ मैं? 13 + 7 करूँ। 13 × 7 और 13 + 7 करूँगी तो मुझे क्या प्राप्त होगा? देखिएगा एक तो मुझे प्राप्त होता है 6 गुणा 1 मुझे प्राप्त होता है 20, मतलब कि हमें प्राप्त होता है 120, जो कि दिया गया है। आगे देखिएगा मैं बात करूँ 17 - 9, 17 - 9 करूँ, गुणा मैं करूँ 17 + 9। थर्ड नंबर का जो हमें रिलेशन दिया गया है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो एक हो जाएगा 8 और गुणा मैं 17 + 9 करती हूँ तो मुझे प्राप्त होता है 26। इनको मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे प्राप्त होता है 208, जो कि यहाँ पर दिया गया है 208। अब हमें जो दिया गया है, मतलब पूछा गया है 19 स्टार 11, तो देखिएगा 19 - 11 करती हूँ, इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगी मैं? 19 + 11 से। ठीक है, इसी प्रकार का रिलेशन हमने तीनों में किया है, इसी प्रकार का हम चौथे में करने वाले हैं। तो देखिएगा ये इससे माइनस करूंगी, 19 में से 11 गए तो कितने बचते हैं हमारे? 8 बचते हैं। मल्टीप्लाई 19 में मैं 11 प्लस करती हूँ तो मुझे प्राप्त होता है 30 प्राप्त होता है। इसका मतलब 30 को मैं 8 × 24 मतलब कि 240 हमें प्राप्त हो जाता है, जो कि हमें दिया गया है सी ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिएगा हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कहता है? यदि चेयर को EGCHT लिखा जाए तो EUDIT को क्या लिखेंगे? तो देखिएगा मैं पहले लिख देती हूँ CHAIR। ठीक है, चेयर को हमने क्या लिखा है फ्रेंड्स? चेयर को हमने लिखा है देखिएगा EGCHT। ठीक है, ये लिखा है। तो हमें पहले ज्ञात करना होगा कि इसमें किस प्रकार से रिलेशन है। तो देखिएगा सी से मैं ई की तरफ बढ़ूँ तो मुझे कितना अंतर प्राप्त होता है? +2 का। ठीक है, एच से मैं जी की तरफ बढ़ूँ तो HG। ठीक है, GH मतलब कि -1 का। ठीक है, इनके मध्य में बढ़ूँ तो +2 का प्राप्त होता है, ए और एच के मध्य। ठीक है, ये सी है। ए और सी के मध्य कितना प्राप्त होता है? +2 का, ABC। ठीक है, और आई और एच के मध्य फिर से -1 का, आर और टी के मध्य फिर से +2 का। इसी प्रकार का जो रिलेशन है हमें दिया गया है, पूछा गया है, उसमें निकालना होगा AUDIT। तो देखिएगा ए से मैं क्या करूं फ्रेंड्स? ए से मैं करूं क्या करूं? ए से मैं करूं
पहले हमारे +2 आया था यहाँ पर, तो पहले मुझे ए से करना होगा +2। ए से मैं +2 करूँगी तो ABC क्या प्राप्त होता है, मुझे C प्राप्त होता है। ठीक है, क्या प्राप्त होता है, C। अब आता है U से मैं क्या करूँ, U से मैं -1 करूँगी। ठीक है, U से -1 करूँगी तो मुझे क्या प्राप्त होता है, T प्राप्त होता है। अब D से मैं क्या करूँगी, +2 करूँगी। D से +2 करती हूँ तो ABCDEF। ठीक है, तो F प्राप्त होगा। ठीक है, आई से मैं -1 करती हूँ, आई से मैं -1 करूँगी तो मुझे क्या प्राप्त होता है, H प्राप्त होता है। और T बचा, T से मैं फिर से +2 करती हूँ, T से +2 करते ही मुझे प्राप्त होता है फ्रेंड्स V। ठीक है, तो ये कौन से ऑप्शन में दिया गया है, CTFHV, ये दिया गया है हमें बी ऑप्शन में CTFHV, जो कि इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी। उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति है जो प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी, जबकि दर्पण AB रेखा पर रेखांकित है। देखिएगा, ये हमारा दर्पण है AB। ठीक है, तो AB दर्पण है तो हम इसकी जो प्रतिबिंब देखते हैं तो लेफ्ट राइट हो जाता है, राइट लेफ्ट हो जाता है प्रतिबिंब में। ठीक है, तो देखिएगा ये हमें किस प्रकार से प्राप्त होगा। जैसे मैं बात करूँ इसमें, ये वाली लाइन तो ऐसे कैसे आएगी, एज इट इज़। ठीक है, और ये वाला जो तीर का चिन्ह है इधर की तरफ है, ये इधर की तरफ दिखाई देगा, और ये इधर की तरफ है, ये इस प्रकार कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। ठीक है, और ये जो गोला सा है ये कुछ इस प्रकार दिखाई देगा बाहर की तरफ, और ये जो गोला सा इधर की तरफ से कुछ इस प्रकार से, इस प्रकार का फिगर हमें दिया गया है ए ऑप्शन में, जो कि इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम अक्षर की हमें करनी है पहचान। तो देखिएगा DCBHIJKLM XYZ, तो आप देख पा रहे होंगे आपको बोलने में XYZ। ठीक है, +1 का अंतर है दोनों, मतलब x में, x से y में, y से z में, दोनों में। ठीक है, फिर ABCDEF, ठीक है, EFGHIG। ठीक है, फिर से +1 का अंतर है। फिर KLM फिर से +1 का अंतर है दोनों में। ठीक है, इसमें भी +1 और इसमें भी +1। ठीक है, आगे हम बात करें DCB, ये उल्टा है, BCD होता है ना कि DCB, तो इसमें -1 का अंतर है। मतलब कि जो ए ऑप्शन है ये हमारा बाकी तीनों ऑप्शन से अलग हो जाएगा, विषम हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो विषम अक्षर की हमें पहचान करनी थी, जो हमने पहचान कर ली है। क्यों विषम है ये, क्योंकि इसमें -1 का अंतर है और बाकी सभी में +1 का क्या है, अंतर है। ठीक है, इसमें भी +1 का है और इसमें भी +1 का है। इस प्रकार से आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, विषम अक्षर हमने किस प्रकार से इसमें फाइंड आउट किया है। तो चलिएगा फ्रेंड्स, आज के हमारे होते हैं क्वेश्चन 10 कंप्लीट। ठीक है, अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। यदि आपको हमारा ये वीडियो, ये प्रयास पसंद आता है और किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो फर्स्टली आप कमेंट बॉक्स में उससे हमें इससे पूछ सकते हैं, और किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो बेफिक्र आप पूछ सकते हैं, और इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन आपका हो तो वो भी आप कॉमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। यदि आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया, पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। ठीक है, नहीं आया हो तो कोई बात नहीं, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा यदि आपको जल्दी से जल्दी हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन प्राप्त करने हैं। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।